नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपका ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हम देखने चलते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होगा संधि। संधि हम किसे कहते हैं? चलिए पहले प्रश्न इसकी शुरुआत करते हैं। दो या दो से अधिक अंतस्थ समीप वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, कहने का मतलब वर्णों के मेल से क्या बनता है बाबू? वर्णों के मेल से संधि बनता है। संधि का अर्थ क्या होता है? योग, मेल, संयोग या जोड़। योग भी होता है, मेल भी होता है, जोड़ भी होता है। किससे? संधि से ना। संधि का अर्थ वर्णों का मेल होता है। शब्दों के मेल से समास बनता है। संधि का उल्टा क्या होता है बाबू? तो संधि का उल्टा जो होता है विच्छेद होता है, विग्रह नहीं, विच्छेद। चलिए, दो से अधिक समीपस्थ वर्णों के मेल के जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संधि के तीन भेद होते हैं बाबू। कौन कौन संधि के भेद होते हैं आप जानते हैं? जो संधि के भेद होते हैं वो तीन प्रकार की संधि होती है। एक होती है संधि तीन प्रकार की। कौन कौन? एक स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है। एक व्यंजन संधि होती है और एक जो होती है विसर्ग संधि के नाम से हम उसे जानते हैं। कौन सी संधि बाबू? उसे हम विसर्ग संधि दिया है। संधि के तीन भेद होते हैं। एक है स्वर संधि, दूसरा क्या हो जाएगा व्यंजन, और तीसरा क्या हो जाएगा विसर्ग। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बाबू क्या है? अध्यापिका। अध्यापिका, चलिए थोड़ा पेन का हम कलर चेंज कर लेते हैं। अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में सही संधि विच्छेद का चयन करिए। अध्यापिकाएं का सही संधि विच्छेद करना है। तो कितना आसान है यार। अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं का हम इसी तरह तो लिख सकते हैं अध्यापिका। का के साथ अगर हम ए लगा दें तो यही तो हमारा संधि विच्छेद बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम बिल्कुल राइट उत्तर है। देखिए इकाएं ऐसा तो बनेगा नहीं, ऐसा भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, क्या केवल सी ऑप्शन बनेगा इसका। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू? इनमें से कौन सा विकल्प क्या है असंगत है? देखिए, पत्थर धन इला बराबर होता है बाबू। इसको बना देंगे पतथरी। र में बड़ी का मंत्रा ला, ये बना क्या शब्द? क्या बना? पथरीला। उपधन हार, इससे बनेगा क्या? उपहार शब्द बनेगा। ठीक लिख रहा है। कौन सा विकल्प असंगत है? हरि धन याली जोड़ा जा सकता है क्या? ये गलत है। हरि याली ये नहीं जोड़ा जा सकता। अभिधनयान, ये बनेगा क्या? अभियान, अभियान बन जाएगा। लेकिन हरिधन याली ये बिल्कुल नहीं बन सकता है। यह विकल्प क्या है हमारा? असंगत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मनोधन विकार। मनोविकार पहले ही बता दिए क्या? मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनोविकार हो जाएगा। गलत है भाई। मन विकार हो जाएगा? नहीं, मन विकार होगा। कहेंगे सर ऐसा क्यों? अगर मन के साथ जो अह प्रत्यय लगा हुआ है ना, अह के साथ अगर छोटी ई लगता है, ठीक, तो ई बनता किसमें? ओ में परिवर्तन होता है, तो बनता क्या है? मनोविकार बन जाता है। मनोविकार बन जाता है। अ के साथ यदि कोई स्वर हो जाए तो ओ में परिवर्तन, सीधे सीधे ओ में परिवर्तन होता है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है छठवां नंबर प्रश्न। छठवां नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है छठवां नंबर प्रश्न? तो बड़ी आसान है यार, बिल्कुल आप कर ले जाओगे। क्या दिया है? आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आग्नेय प्लस अस्त्र कर दो ना यार। आग्नेय प्लस अस्त्र, यहाँ यह में क्या है? अ और यह अ दोनों मिलके क्या बना दिए? आ नहीं बना देगा यार। देखो ना, आग्नेय
य को पैर तोड़ दो, अ को बाहर निकाल लो, धन इधर क्या है अस्त्र है ना, अ के साथ अगर अ जोड़ेंगे तो क्या का निर्माण करेगा, दीर्घ आ नहीं बनेगा, तो बना क्या देंगे, आग्ने या सत्र, उधर से उठा लाइए, आग्नेयास्त्र तो बन गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद बनाइए। भाई ये देखिए ना, त्रि धन पु अर, त्रिपुर धन अरि अगर जोड़ दें, अरि अगर यहाँ देखिए यह बना यह ये दोनों अ मिल के यहाँ बना देगा दीर्घ आ, तो बनेगा क्या, त्रिपु रा यहाँ पर क्या है री, बना दीजिए ना, त्रिपुर धन अरि बराबर क्या बनेगा, त्रिपुरारी बन जाएगा। यहाँ रारी होगा क्या, बिल्कुल गलत है, यहाँ री होगा, त्रिपुरा री नहीं, त्रिपुरा धन आरी, ये गलत है। जो संधि जो टूटता है ना जब भी, तो किस कुछ इससे में टूटता है जिसका अर्थ निकलता है त्रिपुर धन अरि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा बाबू, दिया है 8वां नंबर प्रश्न, अनुपालन, अनुपालन का सही संधि विच्छेद बताइए। अनुपालन का क्या हो जाएगा, अनुपालन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा कि 8वां का उत्तर हो जाएगा हमारा आज्ञा पालन, नहीं बिल्कुल ये बनेगा नहीं, आधन ज्ञानु नहीं, देखिए गलत है, आग बनेगा नहीं, आज्ञा धन अनुपालन यही बनेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम राइट उत्तर है इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दिया है नैनाभिराम का सही संधि विच्छेद बताइए। नैनाभिराम का सही संधि विच्छेद बताना है तो नैना धन अभिराम होगा नहीं, आ यहाँ से आ के साथ अ आएगा तो बनेगा नहीं, नयन धन अभिराम, नयन का मतलब आंख, अगर यहाँ से अ निकला या भी अ दोनों मिलके क्या बना देंगे, आ बना देंगे और विराम जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही उत्तर है इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अस्थानापन का सही संधि विच्छेद बताइए। अरे यार, अस्थानापन का सही संधि विच्छेद बताना है तो क्या बता ले जाएंगे, अस्थान धनपन हो जाएगा नहीं, अस्थानाधनपन ये भी नहीं होगा, अस्थान धन आपन हो जाएगा, आपन, आपन का मतलब होता है, तो इससे बनेगा क्या, सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अस्थान धन आपन बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सत्यार्थी। अब बताइए ना, सत्य धन, अब यही से टूटेगा, आ का मात्रा है तो दीर्घ संधि होगा, अगर दीर्घ संधि होगा, स्वर संधि, स्वर संधि के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, दीर्घ संधि, और कौन सा संधि बनेगा, सत्य धन अस्त्री नहीं बनेगा, सत्या धन आर्थी ये भी नहीं बनेगा, सत्य धन यात्री ये भी नहीं बनेगा, सत्य धन अर्थी ये बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, स्वर्गारोहण में, स्वर्गारोहण में का सही संधि विच्छेद बताइए। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद बताना है तो देखो ना, स्वर धन गारोहण ये नहीं होगा, स्वर्गाधन रोहण ये हो जाएगा क्या, 12 नंबर का अगर देखा जाए तो स्वर्गाधन रोहण ये भी नहीं बनेगा, स्वर्गधन गारोहण ये भी नहीं, आरोहण बनता है, ये होता है बिल्कुल, स्वर्गधन आरोहण दोनों को मिलाएंगे स्वर्गारोहण बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गीतांजलि, गीतांजलि, अमृतांजलि ये सब पूछा हुआ सवाल है कि गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बताइए। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गीता प्लस अंजलि, ये गलत है भाई, गीतांजलि का ये नहीं बनेगा, गीता प्लस अंजलि ये भी नहीं बनेगा, गीता प्लस जली ये भी नहीं, गीत प्लस अंजलि बनेगा, ये के बन क्या गया, गीतांजलि बन जाएगा। 13 नंबर का डी उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्य धन आग्रह कहीं दिख रहा है क्या यार, सत्य धन आग्रह, तुरंत कहेंगे सत्याधन ग्रह तो होगा नहीं सर, आग्रह होगा नहीं, सत्य धन गढ़ होगा नहीं, सत्य धन आग्रह हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट उत्तर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हिमालय का सही संधि विच्छेद बताइए।
आप इसका भाई हम कह रहे हैं आप स्टार बनाकर आप मेरे चलते सिर्फ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्या हो जाएगा? हीमा धन लय गलत है, हीमा धन अलय ये भी गलत है, हीमा धन आलय ये भी गलत है। हीमा नहीं होता है, हीम धन आलय होता है, तभी मिला के बनता क्या है? हिमालय बनता है, हिमालय बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? देखो भाई यही समझ लो, स्वर संधि। स्वर जो संधि होता है ना, इसके पहचान, इसमें 5 प्रकार की संधि होती है। दीर्घ संधि एक होता है, दीर्घ संधि जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है, उसे हम दीर्घ संधि। एक क्या है? गुण संधि जिसमें ए का मंत्रा आए और ओ का मंत्रा, इसमें गुण संधि। एक क्या होता है? वृद्धि संधि जिसमें डबल मंत्रा आए, अय या औ का मंत्रा आए, उसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि। एक होता है यण संधि जिसमें य आधा अक्षर के बाद य अथवा व आता है, उसे हम यण संधि। और एक होता है अयादि संधि, जो 3 अक्षर के नाम जहां दिखेंगे, जहां 3 अक्षर के नाम दिखेंगे, जैसे पवन है, गायक है, ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे? अयादि संधि। यह अथवा व के पहले अगर आधा अक्षर आता है बाबू, वो कौन सा होता है? यण संधि होता है। तुरंत बता देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 3 अक्षरों का नाम आता है अयादि में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर जो प्रश्न है, वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट सवाल है या इत्यादि, ये पूछा हुआ सवाल है। इत्यादि में कौन सी संधि होगी? आधा त या य के पहले कोई शब्द आए, वो तुरंत बिना सोचे समझे कहाँ जाएगा? यण में चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्वागत में कौन सी संधि होगी? स्वागत में कौन सी संधि होगी? तुरंत बताएंगे। स्वागत में यण संधि होगी, बिना देरी किए। यदि हमसे हिंदी पढ़े हैं तो आप देख कर तो बता ही ले जाएंगे कौन सी संधि होगी, उसमें कोई ऐसा टाइम नहीं लगेगा। यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? यद्यपि शब्द में कौन सी संधि हुई है? यदि धन अपि कौन सी संधि हो जाएगी बाबू? इसमें हो जाएगा यण संधि होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। व्याप्त, व्याप्त शब्द में कौन से? यार अब तो बता दो मेरे भाई, मेरे जिगर, इतना तो बता दो, व्याप्त शब्द में कौन सी संधि होगी? अभी जस्ट बताए, कौन सी? गुण होगी क्या? बिल्कुल नहीं सर, ए का मंत्रा आना चाहिए या ओ का, दीर्घ में बड़ा आना चाहिए या बड़ी ई आना चाहिए, ठीक, या बड़ा ऊ भी आना चाहिए, ये भी खास बात है। अयादि में जब 3 अक्षरों का नाम रहेगा, 3 अक्षरों का नाम, वही क्या होगा? अयादि। तुरंत कहेंगे सर य अथवा व के पहले आधा अक्षर आ जाए तो वहां पर यण संधि होगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अत्यल्प में कौन सी संधि का विग्रह पूछ दिया है। अत्यल्प में कैसे विग्रह किया जाएगा? अति धन अल्प होगा क्या? नहीं। अति धन यल्प होगा? नहीं। अति धन अल्प, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अभ्युदय शब्द का अभिधन उदय गलत है। अभिधन उदय यही तो होगा अभ्युदय का। अभिधन उदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभ्युदय का अभिधन उदय हो जाएगा। तो छोटी ई के बाद अगर उ आएगा तो आधा में परिवर्तन होगा, बनेगा का अभ्युदय बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मात्राज्ञा में देखिए, यहाँ पर मात्राज्ञा में का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अच्छा, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद बताना है। क्या हम बताएंगे? मात्रा धन आज्ञा गलत है, मातृ धन आज्ञा ये भी गलत है, मात्रा धन ज्ञा नहीं, मातृधन आज्ञा, ये वाला उत्तर क्या है? बिल्कुल राइट उत्तर है। लिख लो भाई, एकदम यही हो सकता है आपके एग्जाम में।
ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल आप मेरे साथ लिख लीजिए। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, परोपकार में पूछा गया है मेरे मित्र, परोपकार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? परोपकार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो व्यंजन संधि है क्या? नहीं। अभी देखो ना यार, दिनेश में दिनेश, महेश, महेश, तुरंत देखो महेश, ठीक, राकेश, राकेश, ठीक, सुमेश, सुमेश, जौना के आगे यहाँ ए का मंत्रा है, परोपकार, ओ का मंत्रा है ना, एक मंत्रा वाला तुरंत बताएं बाबू, गुण संधि होगा। स्वर संधि तो है ये, स्वर में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो व्यंजन है नहीं, दीर्घ है नहीं, दीर्घ में बड़ा, बड़ी और बड़ा हुआ आता है, तो गुण में ए और ओ आता है ना, तुरंत टिक करिए भाई, बिल्कुल नजर न हटे। ये सब प्रश्न तो हम दनादन उड़ाते जाना है। आपको गर्व होना चाहिए कि आप ज्ञान संगम कोचिंग के स्टूडेंट रहे हैं। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए होगा? नहीं। शुभ धन इच्छा होगा क्या? सर बिल्कुल राइट उत्तर तो यही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुंडा केस, वाह, गुंडा केस शब्द का सही विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? गुंडा केस नहीं, गुड़ा, गुडाके के इस नहीं, गुडाका धन इस, ये हो जाएगा गुंडा केस। आ के साथ अगर छोटी ई लगता है ना बाबू, आ के साथ छोटी ई लगता है तो यह परिवर्तन होता है ए में, ठीक, यह परिवर्तन किस में होता है? ए में, तो यह हो जाएगा गुडा के, और यह वाला स, यही बनेगा गुडा केस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद बताइए। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सर्वधन उपरि, सर्वोपरि का क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जितेंद्री का सही संधि विच्छेद कौन सा है? जितेंद्री का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा बाबू? तो जितेंद्री का, जितेंद्री नहीं यार, ये तो बनेगा ही नहीं। जीत धन इंद्री, बिल्कुल यही हो जाएगा, जीतेंद्री। अ के साथ छोटी ई लगाएंगे, ए में परिवर्तन होगा यार, यही से तो जीत में निकाल लो ना बाबू, जीत में अ को बाहर निकाल लो, इंद्री ये लिखा ही गया है, अगर अ के साथ छोटी ई को निमंत्रण देंगे तो ए में परिवर्तन हो जाएगा, ये बना क्या देगा? जितेंद्री बना देगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, चंद्रोदय में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी? अच्छा, चंद्रोदय में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी? कितना आसान सवाल है यार, ओ का मंत्रा है, तुरंत गुण संधि मारो ना, इसमें भी क्या पूछने वाली बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्मा ऋषि में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो ब्रह्मा, अच्छा कैसा विग्रह, क्या संधि विच्छेद कौन सा है? बहुत सही, अच्छा सवाल है यार, बड़ी अच्छा सवाल है। ब्रह्मा ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो तुरंत हम क्या बता देंगे? ब्रह्मधन ऋषि होगा? नहीं, ये भी ऋषि ही लिखा है, नहीं, ये ऋषि लिखा है ना, ब्रह्मा के साथ ऋषि लगाया, ऑप्शन नंबर सी को उत्तर देंगे। यहाँ ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्मधन ऋषि होगा, आ का मंत्रा नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देवर्षि का सही संधि विच्छेद बनाइए। देवर्षि का सही संधि विच्छेद, देवधन ऋषि होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद बताइए। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद, अच्छा सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय, ये बना क्या देगा? सूर्योदय बना देगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एकदम राइट उत्तर हो जाएगा, 32 का डी राइट उत्तर होगा। आगे हम बढ़ेंगे, 33 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 33 में दिया है सूर्योदय, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, इतना तो ध्यान दो, ओ का मंत्रा है, तुरंत देखे न सुने, गुण को तुरंत उड़ा देंगे इसको। अगले प्रश्न पर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद बताइए। नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तुरंत हम किसको उत्तर बताएंगे यार? नवोधन नमेश को, नहीं ये गलत है,
नवधन उन्मेष को बताएंगे, नवोन्मेष बन जाएगा ना। अगर अ के साथ छोटा उ लगता है, देखिए ना, नवधन उन्मेष, अगर हम यहाँ बना क्या न, अ के साथ अगर उ जोड़ते हैं तो बनता क्या है, तुरंत कहेंगे सर ओ में तो परिवर्तन होगा, यही तो हमें चाहिए, नवोन्मेष। नमेश इधर से उठा लाएंगे, ठीक, यहाँ से है वो चला जाएगा, या न, बना क्या दिया, नवोन्मेष, बिल्कुल यही तो बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा बाबू, अभी कराए है ना, बिल्कुल खाओ, बिल्कुल देखो, खाओ कसम कि नैन में कौन सी संधि है, नहीं बता पाएंगे। जब तीन नाम देखेंगे तो क्या बता देंगे, तीन नाम वाला ही कोई संधि ढूंढ लेंगे। जब तुम हमें देखो तो हम तुझे देखें, यही तो बात है तीन आंखों वाली। चलिए अगले प्रश्न पर देखें, अगले प्रश्न को देखा जाए, नायक में कौन सी संधि है यार, तीन नामों की जहां संधि देखते हैं तुरंत तीन नामों से मिलान कर देते हैं, बिना सोचे बिना समझे, थोड़ा सा भी देरी नहीं लगाना है। नायक में क्या होगा, अयाध्य होगा। यण में क्या बताएं, आधा अक्षर के बाद क्या है, यह अथवा वह आएगा। गुण में हमेशा क्या आएगा, चाहे ए आए चाहे ओ आए। दीर्घ में क्या आएगा, बड़ा आएगा, बड़ी ई आएगा, या बड़ा ऊ का मंत्रा आएगा, ठीक। एक होता है वृद्धि संधि, एक होता है क्या, वृद्धि संधि। वृद्धि में क्या होगा, बड़ा अय और बड़ा औ। जैसे एकाएक में कौन सी संधि है, लोकायक में कौन सी संधि है, तब वहां हम क्या देंगे, वृद्धि संधि का उदाहरण देंगे। अभी आगे आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आया न, मतैक में कौन सी संधि है, अभी पीछे सिखा के आए हैं। डबल मंत्रा देखेंगे, बिना सोचे समझे वृद्धि का उत्तर लगा देंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत हमें नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सो उद्देश्य का सही संधि विच्छेद बताइए। सो उद्देश्य का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, शोधन देश से गलत है, शोधन ये भी नहीं हो गया, शोधन ये भी, सधन उद्देश्य क्या हो जाएगा, सो उद्देश्य। अगर स के साथ छोटा उ आता है, अगर अ के साथ छोटा उ आता है, तभी तो परिवर्तन किसमें होता है, ओ में। स्वर भी पढ़ाए थे तो ये बताए थे ये चीजें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है। अब देखें हम, क्या विसर्ग संधि होगा का, नहीं। स्वर संधि होगा, नहीं। यहाँ व्यंजन संधि है, यहाँ व्यंजन संधि होगा, व्यंजन से व्यंजन का मेल हो रहा है ना, तो क्या बनाएगा, व्यंजन संधि बनाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बाबू। भगवत गीता का सही संधि विच्छेद बताइए, ठीक, भगवत गीता का सही संधि विच्छेद बताइए। क्या हम बता देंगे, भगवत प्लस गीता, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, त का किसमें, द में परिवर्तन होता है ना, त था द। जिसे वाग, वाक धन इस, अगर इसके साथ जोड़ेंगे, क का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है ना, तो वाग, अ के साथ ही लगाते हैं तो वागेश बन जाता है। इसी तरह यहाँ त का द में परिवर्तन हो जाएगा, भगवत गीता, भगवत त के साथ ग, गीता बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 41 नंबर जो सवाल है, अभिषेक में, अभिषेक में कौन सी संधि है, अभिधन शेख, यहाँ क्या बन जाएगा, व्यंजन संधि बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ में कौन, शब्द में कौन सी संधि है, जगन्नाथ में कौन सी संधि हो जाएगी भाई, 42 का कौन सा उत्तर हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी, जगत प्लस नाथ, जगत अधननाथ, ठीक। तो ये देखिए ना, जग, यह त के साथ अगर न में जाएगा तो यह न परिवर्तन होगा, ये बन जाएगा नाथ, ये बन क्या गया, तो ये तुरंत कौन सी व्यंजन संधि का उदाहरण बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तत्पुरुष शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद बताना है, तुरंत हम क्या बताएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, बिल्कुल गलत है।
ऑप्शन ए नहीं होगा, तद धन पुरुष हो जाएगा, क्योंकि द का परिवर्तन त थ द, त में परिवर्तन हो जाएगा तो तत्पुरुष बन जाएगा।